नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम कुमार। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली परीक्षा जैसे लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, वीडियो और अन्य सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यह वीडियो मैं इस तरीके से या फिर इस लिहाज से बना रहा हूँ कि यदि आप ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर आप यह वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो केवल आप कान में लीड लगाकर या फिर ईयरफोन लगाकर आप पूरा वीडियो सुन सकते हैं और अपने पूरे 25 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, किस चीनी यात्री ने गुप्त राज्य के प्रथम राजा का प्रमाण दिया? इसका सही जवाब है दोस्तों इत्सिंग ने। इत्सिंग एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था जो 672 से 695 ईस्वी में भारत आया था। वह 675 में सुमात्रा के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत आया था और 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। उसने वहां के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? और हमारा सही जवाब है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे प्रसिद्ध समाज के सुधारक थे। उन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मयूर शर्मा ने किस वंश की स्थापना की? इसका सही जवाब है दोस्तों कदम। कदम वंश दक्षिण भारत में कर्नाटक का वंश था जिसकी स्थापना मयूर शर्मा ने की। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, रानी त्रिशला किसकी मां थी? तो रानी त्रिशला महावीर की मां थी और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सीलोन में बौद्ध धर्म का कौन सा मत विकसित हुआ? सही जवाब है हीनयान। सीलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। यहाँ हीनयान अधिक विकसित था। हीनयान संप्रदाय के लोग परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईस्वी पूर्व के लगभग पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय में हुई। शक संवत किसने शुरू किया? इसका सही जवाब है कनिष्क। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 1878 ईस्वी में शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है 12वें शिलालेख में। अशोक ने 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? सही जवाब है डायमाइकस। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमाइकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस चालुक्य राजा ने वेगी में राजधानी बनाई थी? सही जवाब है विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। उसने अपनी राजधानी वेगी में बनाई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी राजा नरसिंह विमन के ने हराया और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? सही जवाब है स्थलभाव के। जैन धर्म के 2 पंथों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे यह स्थलभाव के नेतृत्व में विकसित हुए। दिगंबर जो वस्त्रहीन रहते थे और ये भद्रभाव के नेतृत्व में विकसित हुए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक अनुदान मिला? सही जवाब है गुप्त काल में। गुप्त काल के राजा वैष्णव थे, वह विष्णु के भक्त थे और हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने ब्राह्मणों और मंदिरों को अनुदान दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, चित्रलिपि किस प्राचीन सभ्यता की लिपि थी? सही जवाब है मिस्र की सभ्यता की। तो 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक मिस्र वासियों ने एक लिपि की खोज की जिसे चित्रलिपि कहा जाता था। इसे सामान के चित्रों के रूप में बनाया जाता था। तब के लेखक आवाज के रूप में भी इसका प्रयोग करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुषाण किस जनजात से संबंधित थे? सही जवाब है यूची जनजात से। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की। कुषाण चीन की यूची जात से थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, चीनी यात्री फायान किसके समय भारत आया? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने यहाँ के बारे में काफी अच्छा वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मौर्य काल में मुद्राध्यक्ष किसकी देखभाल करता था? सही जवाब है पासपोर्ट की।
मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट की देखभाल करता था। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? सही जवाब है जीवक को। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और संस्थापक भी था। क्वेश्चन नंबर 18 है, हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? सही जवाब है जीवक। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट तेजोंग था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में तेजोंग के दरबार में एक दूत भेजा था जिसका नाम जीवक था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? सही जवाब है चरण। चरण शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के प्रयोग के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? सही जवाब है विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्व इतिहास के पिता के रूप में माना जाता है? सही जवाब है रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को। रॉबर्ट्स ब्रूस फुट भारतीय पूर्व इतिहास के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जियाक और कियारी निम्नलिखित में से किसमें स्थित हैं? तो ये लद्दाख में स्थित है दोस्तों। जियाक और कियारी लद्दाख में स्थित हैं। वे नवपाषाण स्थलों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है? तो सही जवाब है लोथल। लोथल गुजरात में अहमदाबाद के ढकला तालुक में खंभात की खाड़ी के पास एक छोटी परिपक्व हड़प्पा बस्ती है। इसकी पहली खुदाई 1957 में SR राव ने की थी। लोथल में उल्लेखनीय संरचनाओं में एक गोदी, एक गोदाम, पत्थर के मोतियों के निर्माण के लिए कार्यशाला, खोल के काम करने के लिए प्रमाण, चावल की भूसी और एक कब्रिस्तान शामिल हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से सबसे पहले जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, सबसे पुरानी स्मृति कौन है? सही जवाब है मनुस्मृति। मनुस्मृति पूर्व गुप्त काल सबसे पुरानी स्मृति है। यह 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। ब्रिटिश फिलॉजिस्ट सर विलियम जोन्स द्वारा और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए हिंदू कानून का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं जिसमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध चरित्र संस्कृत में गौतम बुद्ध की महाकाव्य जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही जवाब है दोस्तों अश्वघोष के। बुद्ध चरित्र बुद्ध की जीवनी थी जिसे अश्वघोष ने पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा था। वह एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। बुद्ध चरित्र 28 गीतों से बना है जो शाक्य मुनि बुद्ध के जीवन में उनके महान जागरण के समय तक की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।